हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम दो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, एक सम और एक एनी। देखिए, कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो वर्ड डिस्कस करेंगे, एक सम और एक एनी। इन दोनों वर्ड की पूरी जड़ तक चीज़ों को मतलब समझेंगे, पूरा क्या इसका बेस होता है, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिटेल में सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस करनी इस पूरी वीडियो में, सम और एनी। बस अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये जो सम और एनी दो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। डिपेंड करता है इनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। अब सम और एनी का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होगा, वो लगभग सेम होता है, लगभग 99% तक सेम होता है। इनका मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ होता है या थोड़ा होता है या कोई होता है, या तो थोड़ा या फिर कुछ या फिर कोई। ये तीनों हिंदी मीन्स इन दोनों वर्ड के हो सकते हैं। सम का मतलब भी थोड़ा कुछ कोई हो सकता है और एनी का मतलब भी थोड़ा कुछ और कोई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर सम और एनी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब यूज किया जाता है सम और कब यूज किया जाता है एनी। तो देखो, मैं आपको पहले तो इसका बेसिक पार्ट बता देता हूं कि बेसिक इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर किसी सेंटेंस में सम और एनी में से कोई भी वर्ड आपको यूज करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, साधारण, मतलब जिसमें ना तो नॉट लगा होता है ना ही उसमें कोई क्वेश्चन हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी वालों के लिए यहां पर लिख देता हूं साधारण, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, साधारण। अच्छा, अब बात करते हैं एनी की। एनी का यूज कहां करना है? एनी का यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है। कैसा होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? एनी। एनी का यूज तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा। अगर अफर्मेटिव होगा तो क्या यूज करेंगे? सम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो इसका बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। अब बात करते हैं, जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिख के बता देता हूं यहां पर, I have some or any rupees। एक सेंटेंस लिख दिया, I have some और any rupees। तो यहां पर दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ठीक है, सम और एनी में से, और इनमें से कोई एक चूज करना है। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसा है। तो मुझे बताओ सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, नॉट दिख रहा है कहीं पे? नहीं है। इंटेरोगेटिव है? नहीं है। तो सेंटेंस कैसा है? सिंपल है, साधारण, यानी कि अफर्मेटिव है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? सम। यही एक और सेंटेंस लिख दिया, आई डोंट हैव। किसी ने पूछा भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? आई डोंट हैव सम डैश एनी रुपीज, ठीक है, मेरे पास कोई पैसे या कोई रुपया नहीं है, ठीक है। अब यहां पे फिर से उसने दो ऑप्शन दे दिए, एक सम और एक एनी। अब इन दोनों में से क्या आना चाहिए? बिल्कुल पता चल रहा है, डोंट। डोंट मतलब नॉट लगा हुआ है, तो सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए। यही सेंटेंस, भाई क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो कुछ पैसे हैं, उसने पूछा है डू यू हैव, किसी ने पूछा डू यू हैव सम और एनी रुपीज, ठीक है, डू यू हैव सम ऑब्लिक एनी रुपीज। तो अब यहां पर आप लोग क्या लगाओगे? एनी रुपीज। अब यहां पर रुपीज की जगह मुझे रुपी करना पड़ेगा, क्योंकि एनी वर्ड यूज करेंगे तो रुपी करना पड़ेगा, क्योंकि एनी के बाद में नाउन कैसा आता है? सिंगुलर, अगर वो काउंटेबल है तो यहां पर देखो सम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? एनी का। रीजन पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। कैसा है? इंटेरोगेटिव है, क्योंकि डू स्टार्टिंग में आ गया, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है। तो ये तीन सेंटेंस मैंने आपको तीनों एग्जांपल के थ्रू समझा दिए। अब इतना तो हमें आता है, यानी कि ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं मैंने उसके हिसाब से तीन सेंटेंस आपको समझ में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब इन तीनों पॉइंट के अगेंस्ट, खिलाफ कोई सेंटेंस लिखा होगा, वो सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस यहां पर लिख दिया कि डू यू हैव डैश वाटर, ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया डू यू हैव डैश वाटर, और ऑप्शन में लिख दिए दो वर्ड, एक तो सम और एक एनी। और वहां पर आपको कोई पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों में से क्या आना चाहिए। तो पता है कि स्टूडेंट दिमाग लगाता है,
यहां पर किसी ने क्या समझा उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमने कहा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्या लगाना है, सम। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो क्या लगाना है, एनी। अब उसे पता है कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चा क्या भर के आता है, सम भर के आता है। इसमें प्रॉब्लम टीचर की नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। अच्छा, स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, प्रॉब्लम उसकी तो है लेकिन गलती उसकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पूरा डिटेल में नहीं समझा है कि सम और एनी में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वो दिमाग लगाता है कि वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, वाटर एक ऐसा नाउन है जिसको हम गिन ही नहीं सकते। एनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, तो वो अपना दिमाग लगाएगा कि वाटर जो है उससे पहले कभी एनी आता ही नहीं है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने तो सम वाटर सुना है, तो अपने हिसाब से सम वाटर फिल करके आता है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एक्सेंट चेक करते हैं, उसका साउंड चेक करते हैं कि ऐसा सब सही लग रहा है बोलने में और सुनने में तो ठीक है, वरना गलत है। तो यहां पर सेंटेंस में आपको एनी फिल करना पड़ेगा, लॉजिक आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए वहां पर क्या लगाना पड़ेगा। लेकिन सर जो इससे पहले आपने बताया कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें एनी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, सम और एनी में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ज्यादा कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है अपनी तरफ से। जो मैंने आपको बताया है काउंटेबल अनकाउंटेबल का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये तीन चीज चेक करनी है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहां पर तो एनी फिल कर दिया, इसके बाद एक सेंटेंस और लिखूंगा, वहां आपको प्रॉब्लम फिर से होगी। देखो मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, देखिए अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ध्यान से समझते चलना इस वाले पॉइंट को। वुड यू लाइक टू टेक डैश वाटर प्लीज। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया जिसमें आपको फिर से दो ऑप्शन मिल गए, एक सम और एक एनी। अब आपको फिर से इन दोनों में से कोई एक चूज करना है कि भाई बताओ यहां पे सम और एनी दोनों में से क्या आना चाहिए। तो यहां पर जो वुड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट से पहले वुड लगा हुआ है, सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आना चाहिए, सम और एनी। बताओ क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एनी। लेकिन इस सेंटेंस में हम एनी नहीं फिल करेंगे, यहां पर सम। सर ये तो अब घुमा रहे हो, इधर से आप एनी बता रहे हो, यहां पे सम बता रहे हो, तो इसका क्या लॉजिक है। एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में। देखो यहां पर हमने पढ़ लिया सम का यूज अफर्मेटिव में करना है, इंटेरोगेटिव में एनी यूज करना है, या नेगेटिव में भी एनी यूज करना है। लेकिन यहां पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होते हुए भी आपने सम क्यों लगा दिया, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, और उस सेंटेंस में बात हो रही हो रिक्वेस्ट की, किसकी बात हो रही हो, रिक्वेस्ट की। मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सेंटेंस में सेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का, तो उस सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं। ये अलग से एक स्पेशल नोट पॉइंट बन जाएगा। क्या नोट पॉइंट लिख लेना, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सम इज यूज्ड, सम इज यूज। ये आपकी एक डेफिनेशन बन जाएगी, एक नोट पॉइंट, एक्स्ट्रा नोट पॉइंट बन जाएगा जो आपको लिख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है और उसमें रिक्वेस्ट हो रही है तो आपको क्या यूज करना है, सम यूज करना है। नाउन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर एक सेंटेंस, अच्छा अब इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, देखना ध्यान से ना। किसी ने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, वुड यू लाइक टू टेक डैश वाटर। बच्चे को पूरी जानकारी नहीं होती है, समस्या ये है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट उसके क्लियर है ही नहीं है। और यूट्यूब पे अफवाह चल रही है कि यूट्यूब वाले टीचर जो होते हैं वो कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हमें नहीं समझा पाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ें समझाता है तो उसको उसके पेड कोर्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको एक एक चीज़ कंप्लीट समझा दूंगा मैं यहाँ पर, इंग्लिश से जुड़ी हर एक चीज़। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ चाहिए तो आप हमें बता सकते हो कॉमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी डिमांड, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप देखो इस सेंटेंस में आपको चेक करना है, दो ऑप्शन है, एक सम और एक एनी, दोनों में से आपको बताना है क्या आना चाहिए। तो फटाफट से बताओ चेक करके, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है
यस और नो, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है तो क्या आता है, सम। तो क्या इस सेंटेंस में कहीं पर रिक्वेस्ट हो रही है, नहीं हो रही। और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, तो क्या आना चाहिए, एनी। सारे जो कॉन्सेप्ट्स इसमें फॉलो करोगे तब भी क्या आना चाहिए, एनी। लेकिन फिर भी सेंटेंस में एनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूं। यहां पर भी सम का यूज होगा। आप कहोगे सर आप तो सच में घुमा रहे हो। घुमा नहीं रहा, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते चलो। मैंने अभी अभी कहा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए तो एनी आएगा, लेकिन अगर इंटरोगेटिव है उसमें रिक्वेस्ट हो रही है तो सम आएगा। लेकिन ना तो इसमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही और ना ही ये इंटरोगेटिव तो है, ये तो एनी आना चाहिए। लेकिन देखो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपको देखने की कोशिश करनी है। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ड लगा हो सब्जेक्ट से पहले, तो वो सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है। जो मॉडल वर्ब वर्ड होती है उसका यूज स्पेशली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। तो यहां पर लिख लेना, अगर सेंटेंस में वर्ड लगा हो तो ये भी क्या करता है, ये भी रिक्वेस्ट का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ड लगा हो तो वहां पर रिक्वेस्ट होती है। तो यहां पर सम क्यों आ रहा है पता चल गया। इस चीज को भी नोट करके लिख लेना कि वर्ड का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा कंप्लीट पॉइंट किसका, सम और एनी का। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें भी आपको मैं कंफ्यूज कर सकता हूं। कंफ्यूज कैसे कर सकता हूं, सर हमने कई बार ऐसे सेंटेंस लिखे हुए देखे हैं कि डू यू हैव सम वाटर। अब इस टाइप का किसी ने अगर आपसे सेंटेंस पूछ लिया तो क्या ये सेंटेंस सर सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, जिस तरीके से आपने समझाया है। तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आपसे किसी ने ऐसे सेंटेंस पूछ लिया डू यू हैव सम वाटर और कोई प्लीज व्लीज कुछ नहीं लगाया, स्टार्टिंग में वर्ड नहीं लगाया, फिर भी उसने सम लगा दिया, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। डेफिनेटली ये सेंटेंस सही है। लेकिन सर फिर आप पढ़ाई क्यों रहे हो, आपने सब कुछ तो यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। यहाँ पर एक सेंटेंस अभी आपने लिखा था कि डू यू हैव सम वाटर, तो वो सेंटेंस आपने गलत कर दिया, वहां पर एनी लगाया था। तो यहाँ पर सम सही कैसे, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कैसे सही हो गया, ना तो इसमें रिक्वेस्ट हो रही और ना ये सेंटेंस अफर्मेटिव, फिर भी यहाँ पर सम आ रहा है। अच्छा किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया, छोड़ो ऐसे सेंटेंस ना पूछा हो, किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया डू यू हैव एनी वाटर, ठीक है, पूरा डिटेल में समझा दूंगा कंप्लीट चीज। अगर किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया डू यू हैव एनी वाटर, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए या रॉन्ग होना चाहिए। ऊपर जो सेंटेंस लिखा है डू यू हैव सम वाटर, अगर वो सही है तो फिर ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, नहीं ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन सर ये क्यों सही है, ऊपर क्यों सही, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो जब सेंटेंस में आपके पास ऑप्शन ना हो, देखो यहां पर जो मैं समझा रहा हूं और इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है उसको देखो। इन दोनों सेंटेंसेस में, यहां पर जितनी मैंने सेंटेंस आपको समझाए उन सभी सेंटेंसेस में मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, सम और एनी, दो ऑप्शन दिए। ऑप्शन का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक चूज करना है। और एक चूज कब करते हैं, किसी न किसी स्पेशलिटी के बेस पर ही तो चूज करोगे। अब स्पेशलिटी आपको ढूंढनी है, स्पेशलिटी आपको पता होगी तभी तो ढूंढ पाओगे। स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, ऐसी यहां पर सम सही है, यहां पर एनी सही है, क्यों सही है, दोनों ही सही है। तो यहां पर इसलिए दोनों सही है क्योंकि इन दोनों में पहली बात तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं होते हमारे पास, सिर्फ एक ही वर्ड वहां पर लिखा हुआ है, वो फिल नहीं करवा रहा, वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, वो आपको चूज नहीं करवा रहा है, तो उस सेंटेंस में जो लिखा है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर उसने सम लगा के दिया है तो समझ लो वो आपसे पूछ नहीं रहा, वो आपको बता रहा है, और बता रहा है तो हो सकता है सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही हो। अगर उसने एनी लगाया है तो हो सकता है उसमें रिक्वेस्ट नहीं हो रही हो सकता है वो आपसे पूछ रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो। तो अगर सेंटेंस में सम और एनी में से ऑप्शन ना हो और दोनों में से कोई एक ही वर्ड लगा हो, तो जो लगा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा स्पीकिंग में, अगर आपसे किसी ने पूछा है तो, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से सेंटेंस गलत नहीं होते। अगर एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो ऑप्शन होंगे, तो दोनों में से एक चूज करना है, वो भी स्पेशलिटी के बेस पर, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ये है हमारा सम और एनी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर इसमें भी सम और एनी में कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें बता देना, कमेंट करके बताना कि इसमें सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन कंप्लीटली हम आपको देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, शुक्रिया।